नमस्कार एंड वेलकम बैक। मोदी जी ने एक ऐसा काम किया है कि अब भारत के ऊपर अटैक करना किसी भी कंट्री के लिए वो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि कुछ मैसिव किया है मोदी जी ने और इंडियंस को आइडिया ही नहीं है आपने कर क्या दिया। दुनिया का सबसे बड़ा एमआरओ हमने भारत में बना दिया और ये दुनिया देख रही है हमारा राइस। अब ये क्यों बोल रहा हूँ, हमें फ़ायदा क्या है इसका। एक क्वाइट रेवोल्यूशन है जो हमारी आंखों के सामने वो दिखता है। दो न्यूज़ है। दूसरा है कि रोल्स रॉयस जो यूके की सबसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने कुछ ऐसा ऑफर कर दिया जो उन्होंने अपनी लाइफ की हिस्ट्री में किसी को ऑफर नहीं किया। उन्होंने भारत को ऑफर कर दिया। पहले मैं एमआरओ समझाता हूं आपको कि वो मास्टर स्ट्रोक कैसे है। एमआरओ का मतलब है दुनिया के जितने बड़े एयरक्राफ्ट हैं, वो फाइटर जेट हो, कमर्शियल प्लेन हो, वो सारे भारत में मेंटेन होंगे, रिपेयर होंगे। अब होता क्या है, सपोजिंग आपने राफेल लिया। अब राफेल लेने के बाद या आपने कोई फैक्ट्री में मशीन लिया, वो मशीन को अगर चलते बनना है तो आपको कुछ स्पेयर पार्ट्स हाथ में रखने पड़ते हैं, आपको एडवांस में वो खरीदने पड़ते हैं। उसके बाद भी आप सारे स्पेयर पार्ट अपने सामने नहीं रख सकते। लेकिन अगर आप उसी मशीनरी को, आपके पास वो है रिपेयरिंग सेंटर है, तो जो कंपनी से आपने, जिस कंपनी का आपने माल लिया है, वो सारे स्पेयर पार्ट आपके पास रखेगा भी। वैसे ही जैसे एक कार कंपनी होती है या जो मशीन्स की मेंटेनेंस करते हैं, उनके पास कंपनी वाले खुद अपने स्पेयर पार्ट्स को रखवाते हैं। उन्हें मालूम है कौन से पार्ट्स जल्दी से खराब होते हैं। अब राफेल हमने लिया। अब राफेल का अगर एमआरओ भारत में है तो होगा क्या, राफेल वाले खुद अपने स्पेयर पार्ट्स को भारत में रखेंगे। इसका एग्जाम्पल मैं एक और दिखाता हूँ। आपको याद है अभी अभी F-35 एक खराब हो गया था, केरला में खड़ा रहा 35 दिन के लिए। क्योंकि भारत में उसके स्पेयर पार्ट नहीं थे। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ उसके ऊपर मैं नहीं आता हूँ, सिर्फ समझिए 35 दिन लग गए उसके। कभी इंजीनियर आ रहा है, कभी स्पेयर पार्ट आ रहे हैं। उसके बाद जब रिपेयर हो गया तो वो उड़ गया यहाँ से। 35 दिन लग गए। अगर यही भारत में एमआरओ होता, सारे स्पेयर पार्ट भारत में थे, इंजीनियर ट्रेंड भारत में थे, 1 घंटे में रिपेयर होता, वो उड़ सकता था। मोदी जी ने 2 काम किए। एक, पूरे दुनिया की डिपेंडेंसी भारत के ऊपर कर दी कि उनके जो फाइटर जेट्स भारत में होंगे उनका एमआरओ यहाँ पर होगा। एक तो कोई अटैक नहीं करेगा। वेस्टर्न पावर्स भी अगर हमारे ऊपर अटैक करने की सोचेगी भी तो कर नहीं पाएंगी, क्योंकि उनके अपने एसेट्स हमारे पास हैं। और दूसरा, अगर कोई आसपास लेफ्ट एंड राइट कोई हमारे ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करेगा तो हमें डिफेंड करने के लिए हमारी एयरफोर्स के साथ साथ फॉरेन के जो ये कंपनियां हैं, इनके भी एयरक्राफ्ट हमारे पास पड़े हैं हमें डिफेंस देने के लिए। अब ये तो हो गया एक पार्ट। गुजराती माइंड लगाया है। आपको स्पेयर पार्ट्स के ऊपर अब पैसा पहले खर्चने की जरूरत नहीं है और 1 घंटे 2 घंटे में आपका सारा का सारा जो एयरक्राफ्ट है वो रिपेयर हो जाएंगे, ओवरहॉल हो जाएंगे, मेंटेन भी हो जाएंगे। लेकिन ये स्टोरी है पार्ट 2 की। पार्ट 1 कुछ और भी बड़ा है। एमआरओ के ऊपर दोबारा आऊँगा क्योंकि ये मज़ा है इस न्यूज़ के अंदर। दूसरी न्यूज़ है रोल्स रॉयस की। दोस्तों, रोल्स रॉयस ब्रिटेन की कंपनी है और आपको मालूम है उन्होंने बोल दिया कि जो उनके इंजन्स हैं वो सारे टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के साथ पूरा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स वो आपको दे रहे हैं जेट इंजन के। प्लीज़ सोच के देखिए, उनका क्राउन ज्यूल है ये एरोस्पेस टेक्नोलॉजी, और वो भारत को दे रहे हैं, नॉट बिकॉज ऑफ वन बिजनेस ओनली। एक तो मुझे लगता है उनको पता लग गया है कि इनकी कंट्री अब इस्लामिक बनने वाली है। इससे पहले कि वो पूरा इस्लामिक हो जाए, आगे लगानी उन्होंने तो इससे पहले अपने जितने भी एसेट्स हैं वो भारत को ट्रांसफ़र करते जा रहे हैं कि तुम बना लो। और दूसरा, उन्होंने बोल दिया कि भारत जो है वही इंजन बनाएगा, इंजन बना के खुद भी यूज़ करेगा और यूके को भी देगा। एक तो हो गया प्लेन का इंजन। दूसरा, उन्होंने बोल दिया कि जो हमारे अर्जुन के टैंक हैं उसके अंदर अगर इंजन चाहिए तो वो भी रोल्स रॉयस हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र देने को तैयार है। 100% इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि कोई भी पार्ट हमें यूके से लेके आने की जरूरत नहीं है। 0 फॉरेन डिपेंडेंसी, कंप्लीट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के ओनरशिप। इसका मतलब क्या है, आप खुद अपने लिए भी बनाएंगे और दूसरों को भी, किसी को चाहिए वो भी आप दे सकते हैं। यानी कि अब हमें दूसरों से मांगने की जरूरत नहीं है। वी डोंट हैव टू बाय एनीथिंग। वी कैन मेक एंड वी कैन ओन एंड वी कैन सेल टू एनीबडी इन द वर्ल्ड। दोस्तों, ये जो सारे काम हैं, ये यहाँ तो ये हालत हो गई है, रोल्स रॉयस देने को तैयार है। अब हमारी जो
प्राइवेट सेक्टर कंपनीज हैं, L&T है, महिंद्रा है, टाटा है, ये सारे भी बीच में कूद गए हैं कि हम भी पार्टनरशिप करने को तैयार हैं। दिस इज अ टेक्नोलॉजी जिसको मैं बोलता हूँ कोर टेक्नोलॉजी, यूके की सीक्रेट था, ये सीक्रेटली गार्डेड, जिसको ये किसी को नहीं देते, एरोस्पेस टेक्नोलॉजी वो हमें दे दिया है। एंड ये टेक्नोलॉजी इज नॉट अवेलेबल फॉर एनीबॉडी एवर एवर, जो हमें मिली है। अब यहां पर हो गया इंजन आपको टैंक के लिए, एयरक्राफ्ट के लिए, कमर्शियल प्लेन प्लस फाइटर जेट्स, ये सारा कवर हो गया। जबकि हमारा सैफरन के साथ भी कंप्लीट टेक्नोलॉजी ट्रांसफर ऑलरेडी एग्रीमेंट साइन हो चुका है। जापान भी लाइन में लग गया है, और आपको मालूम है रशिया तो पुतिन साहब आ ही रहे हैं हमें F-35 सुकोई 57 देने के लिए। अब ये हो गया एक पार्ट। अब दूसरा आते हैं जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट MRO मोदी जी ने इनॉग्रेट कर दिया। MRO को मतलब है मेंटेन, रिपेयर एंड ओवरहॉल। ये एयरक्राफ्ट्स और फाइटर जेट्स दोनों को करेगा। जब दुनिया के लार्जेस्ट एरोस्पेस कंपनीज भारत में होंगी, उनकी जो प्राइज्ड उनकी जो एसेट्स है वो भारत में मेंटेन हो रही होंगी। मल्टी बिलियन डॉलर के एयरक्राफ्ट तो एक तो होता है $1 मिलियन का, लेकिन जब सारे 100-200 इकट्ठे होकर आएंगे तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के एयरक्राफ्ट होंगे। ये कटिंग एज फाइटर जेट्स हैं उनके। दे आर नाउ ट्रस्टिंग कि भारत में हम अगर अपनी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करते भी हैं या प्लेन यहाँ पर आएंगे भी, हम कॉपी नहीं करेंगे। इसलिए चाइना में नहीं किया, भारत में किया है। दूसरा, दे आर ट्रस्टिंग अस कि हम उनकी रिपेयर सस्ते में क्विकली हम कर भी सकते हैं, हमारे पास ये हैसियत है। और आपको मालूम है कि बोइंग जैसी कंपनी, एयरबस जैसी कंपनी, लॉकहीड मार्टिन जैसी कंपनी, वो अपने प्राइज्ड एसेट्स को ऐसे ही भारत के हाथों में नहीं दे रहे। साथ में अगर वो दे रहे हैं तो साथ में वो भारत के ऊपर इकोनॉमिकली इम्पॉसिबल हो जाएगा अटैक करना किसी के लिए भी। और इसलिए ये जो एसेट्स हैं, MRO इज अवर इंश्योरेंस पॉलिसी। मोदी जी ने उनकी एसेट्स को भारत में लाकर इंश्योरेंस पॉलिसी खरीद ली। वैसे जैसे ताइवान ने TSMC जो उनकी कंपनी है चिप्स बनाने वाली, वो एक इंश्योरेंस कंपनी है ताइवान की। कोई भी दुनिया में जितने भी कंट्रीज हैं वो नहीं चाहते कि ताइवान बर्बाद हो, नहीं तो चिप्स की शॉर्टेज हो जाएगी दुनिया में, दुनिया थम जाएगी। वही काम मोदी जी ने भारत में कर लिया। दोस्तों, अगर आप डील्स देखें रिसेंटली, हमने यूके के साथ थेल्स मिसाइल्स, हमने उनके साथ उनकी मिसाइलें खरीदी हैं। यूके की मिसाइल हमने खरीदी जो हमें चाहिए नहीं, और उनसे बेटर मिसाइल तो हम खुद बना लेते हैं ब्रह्मोस, हमें उनकी ज़रूरत क्या है। लेकिन हमने उनको खुश करने के लिए, ताकि उनके वहाँ पे आयरलैंड में कुछ जॉब्स बच जाएं। जब हमने ये काम किया, हमने यानी कि एक ट्रस्ट क्रिएट किया उनके साथ, उनकी मजबूरी का हमने फ़ायदा नहीं उठाया, उनकी मजबूरी का हमने सहारा दिया उनको, बेसहारा। देखिए ब्रिटिश वाले बेचारे बेसहारे हो रहे थे, हमने सहारा दे दिया। उन्होंने भी इसलिए अपनी टेक्नोलॉजीज़ हमें ट्रांसफ़र करी हैं, ये छोटी बात नहीं है। और साथ में ये तो सिर्फ एक ही चीज़ है, नेवल शिप्स है तो उसका इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन है, भारत में बन रहा है। जॉइंट डेवलपमेंट उनकी सारी टेक्नोलॉजीज़ की यूके की भारत के साथ मिलकर हो रही है। और यहीं तक नहीं, अब हम वेपन्स यूके से, बाकी कंट्री से नहीं खरीद रहे, अब हम को डेवलप भी कर रहे हैं। यानी कि जिस कंट्री ने हमारे ऊपर 200 साल राज किया, आज गिड़गिड़ा रहा है कि प्लीज़ मेरी टेक्नोलॉजी ले लो। हम नहीं मांग रहे, वो दे रहा है। ये उल्टा जो गंगा है, ये मोदी ही बहा सकते थे और किसी के बस की बात नहीं। अब ये तो हो गया कि टेक्नोलॉजी आ रही है, हम बना के इनको देंगे, साथ में हमने MRO खड़ा कर लिया। अब 2 चीज़ें हो गई। अब तीसरा काम एक और है, सोने पे सुहागा, वो है मिलिट्री की एक्सरसाइजेस। हमने 3 एक्सरसाइजेस करे यूके के साथ, इंद्रधनुष, कोंकण और अजय वॉरियर। ये तीनों के तीनों यूके और इंडिया दोनों की जो आर्मीज हैं, एयर फोर्सेस हैं, वो ट्रेन कर रही हैं एक दूसरे के साथ। दे आर फाइटिंग टुगेदर, प्लानिंग टुगेदर। और जो इनका रॉयल नेवी का जो कैरियर है, वो भी भारत के INS विक्रांत के साथ वो प्रैक्टिसेस कर रहा है। कहाँ पर? भारतीय महासागर में, जिसको ये इंडियन ओशन बोलते थे, अब वो भारतीय महासागर हो गया है। यानी कि हमारा पानी, हमारी लीडरशिप, हमारी नेवल फोर्स के साथ वो मिलकर वो काम कर रहे हैं। अब इंडियन एयरफोर्स, अभी भी सुना है मैंने कि जो रॉयल एयरफोर्स है यूके की, उसके पायलट्स को भारतीय एयरफोर्स ट्रेन कर रही है
कि भाई आपने ऑपरेशन सिंदूर में ये जो ठाठा करी पाकिस्तान में, वो कैसे करी, ये हम सिखा रहे हैं यूके वालों को। इट इज़ नॉट द अदर वे राउंड। पूरा सर्कल घूमकर वापस पहुंच गए हम लोग। यूके वाले हमें ट्रेन करते थे, हमने उनको ट्रेन करना शुरू कर दिया। ये है भारत। सनातनियों, जब भी आपने 1000 साल के बाद आपके पास सत्ता आई है, आप देख लीजिए फ़र्क क्या है। 1000 साल से गंदगी में रहे आप, क्योंकि आपको मालूम है कौन राज करता रहा। अब सत्ता आपके पास आई, अब सुख की चैन आपको, सांस आपको आनी शुरू हुई है। और ये जो दो तीन काम बताए मैंने आपको, इसकी शुरुआत कब हुई? जब भारत ने FTA साइन किया यूके के साथ। कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ टैरिफ्स। एरोस्पेस के कंपोनेंट्स आएंगे, कोई टैरिफ नहीं। डिफेंस के इक्विपमेंट भारत से यूके में जाएंगे, कोई टैरिफ नहीं। यानी कि यूके की एरोस्पेस की मार्केट आपने खड़ी कर दी, ओपन टू इंडियन कंपनीज। और साथ में आपने ब्रिटेन को भी आपकी मार्केट, जो भारत की मार्केट है, उसका एक्सेस दे दिया। $55 बिलियन का धंधा होने वाला है यूके के साथ। और डिफरेंस क्या है? डिफरेंस एक है जो आपको समझना पड़ेगा और आपको गर्व होगा आज। यूके को भारत की ज़रूरत ज़्यादा है, भारत को यूके की ज़रूरत कम है, क्योंकि अब हमारे पास ऑप्शंस हैं। उनकी इकॉनमी स्ट्रगल कर रही है, हमारी इकॉनमी फास्टेस्ट राइजिंग है। प्लस उनके पास कोई मार्केट ही नहीं है जहां पर वो अपने टेक्नोलॉजीज को ट्रांसफ़र करवाने के बाद वहां से बनवा सकते थे सेफली। चाइना में बनवा सकते हैं, लेकिन उनकी टेक्नोलॉजी सेफ नहीं रहेगी। तो दोस्तों, ये जो पार्टनरशिप है, ये मैसेजेस भेजता है 3 बहुत बड़े, एक चाइना को, एक रशिया को, एक अमेरिका को। क्या? चाइना को ये बोल रहे हैं कि भारत के पास बहुत पावरफुल दोस्त हैं अब इंडो पैसिफिक को हैंडल करने के लिए। रशिया को बोल दिया हम थोड़ा सा डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हमारी डिपेंडेंसी तुम्हारे ऊपर थी, आज भी है, लेकिन हम थोड़ा सा बैलेंस करना चाहते हैं, अगर तुम्हें इतराज़ ना हो तो। और अमेरिका को बोल दिया अब हम तुम्हारे रूल्स के साथ काम नहीं करेंगे, हमारा रूल चलेगा। हम यूके से टेक्नोलॉजी भी लेंगे, डिफेंस सिस्टम्स इजराइल से लेंगे, वेपन्स का प्लेटफॉर्म चाहिए तो रशिया से लेंगे, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फ्रांस से करेंगे, और यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग आत्मनिर्भर के अंदर हम भारत में भी करेंगे। ये सारा कुछ हमने सुना दिया यूएसए को भी कि जाओ अपने बाप को याद करो। नाउ वी आर अनस्टॉपेबल। और दोस्तों, ये जब मैं अनस्टॉपेबल बोल रहा हूँ, हमने अब ये जो डिफेंस की डील साइन करी है अमेरिका के साथ 10 साल की। अगर आपको हमारे साथ लंबा चलना है तो लंबे एग्रीमेंट करने पड़ेंगे। ये नहीं कि कल को बाइडेन दोबारा से आ गया तो फिर वो एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएंगे। नो, क्योंकि एक बार साइन हो गया वो लंबे तौर तक वो चलेगा। एंड वी आर नॉट द लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ आर्म्स। अब हम मेजर डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की राह के ऊपर है। हमारा टारगेट है 2-3 लाख करोड़ रुपए का, हमने अगले 2-3 सालों में हमने एक्सपोर्ट्स करने हैं, और ये होकर रहेंगे। दोस्तों, ये है मोदी जी का मास्टर प्लान, जो अभी अभी मैंने बताया आपको। मैसिव डिफेंस बजट को हमने लीवरेज की तरह यूज़ करना शुरू कर दिया। ग्लोबल पावर्स को फोर्स किया कि आप ट्रांसफ़र कीजिए अपनी टेक्नोलॉजी को। हमें आपका सामान नहीं चाहिए, हमें आपकी टेक्नोलॉजी चाहिए। हमने अपने मार्केट के साइज को यूज़ किया नेगोशिएशन पावर के लिए। ऑर्डर करते हैं 114 फाइटर जेट्स। किसी और कंट्री के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इतने फाइटर जेट्स को वो ऑर्डर कर दे। और हमारा जो मार्केट साइज था, इसको जब हमने नेगोशिएशन वेपन की तरह यूज़ किया, उसके कारण एक इकोसिस्टम भारत में आना शुरू हो गया। MRO इज़ नॉट अ स्मॉल थिंग, जहाँ पर आपने अटैकिंग भारत, कोई भी सोचे कि भारत को अटैक करना है, उसके थॉट को ही आपने ख़त्म कर दिया है। और दुनिया की बड़ी से बड़ी जो एरोस्पेस की कंपनीज हैं, अब वो अपने क्राउन ज्यूल्स को भारत की धरती पे खड़ा करेंगी। यहाँ पर मेंटेन होगा उनके प्लेन, उनके जेट्स, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके स्पेयर पार्ट्स, ऑल बीइंग सर्विस्ड, रिपेयर्ड, मेंटेन्ड बाय भारतीय इंजीनियर्स। दोस्तों, इसको अब गुड बिजनेस मत समझिए, ये है इम्यूनिटी फ्रॉम एनी फ्यूचर अटैक। और यूके जिसने हमें 200 साल राज किया, आज हैंड ओवर कर रहा है थाली में रखकर अपनी मोस्ट सीक्रेट टेक्नोलॉजीज टू अस ऑन आवर टर्म्स। क्यों? क्योंकि उनको एक चीज़ तो रियलाइज़ हो गई है कि फ्यूचर भारत का है, अगर अब नहीं तो कभी भी नहीं। और दुनिया ने एडजस्टमेंट करनी शुरू कर दी है इसके अराउंड। इसके बाद भी आपको खुशी ना हो, फिर आप भारतीय नहीं, प्लीज़ आप हरा झंडा उठाइए और पाकिस्तान परमानेंटली चले जाइए। थैंक यू, जय हिंद,
वंदे मातरम।